हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द सन स्टडी। फ्रेंड्स, मैंने ये अपना नया चैनल बनाया है और ये मेरे चैनल पर मेरी पहली वीडियो है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो डू कमेंट। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, आज हमने एनसीईआरटी की 9th क्लास की साइंस की बुक का 6th चैप्टर टिश्यूज़ किया है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि टिश्यू होता क्या है। टिश्यू इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म रिलेटिव कॉमन फंक्शंस। इसका मतलब ये है कि जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं वो सेम तरह के सेल्स से बनते हैं जिनका सेम फंक्शन होता है और वो एक जैसे दिखते हैं, तो हम उन्हें टिश्यू कहते हैं। टिश्यूज़ अपना ग्रुप बनाकर एक ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स ग्रुप बनाकर फिर ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं और फिर उसके बाद एक बनता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसी तरह जो हमारे a group of cells which similar structure and which perform relative common functions is known as the tissue. So let's move to the next topic. फ्रेंड्स, हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़। जो हमारे प्लांट टिश्यूज़ होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़ में। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ 3 टाइप के होते हैं, जो है एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। जो हमारे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो हमें प्लांट्स की टिप पर मिलते हैं, मतलब कि जो उन प्लांट्स का टॉप वाला पार्ट होता है उसकी टिप पर हमें एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मिलते हैं। जो हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं ये हमें प्लांट्स के सेंटर में मिलते हैं, जहाँ से हमारी लीव्स, स्टेम्स या फिर ब्रांचेस निकलती हैं। वो हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। जो हमारे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो हमें प्लांट के बॉटम में मिलते हैं, जो हमारे स्टेम को ब्रॉड करते हैं, ताकि जो जैसे जैसे प्लांट बढ़ता जाएगा तो उसका जो बेस सपोर्ट होता है वो भी स्ट्रॉन्ग होता जाए। और लेटरल मेरिस्टेमेटिक इसलिए सबसे नीचे होते हैं, इंटरकैलरी सेंटर में होते हैं, और एपिकल मेरिस्टेमेटिक टॉप पर और रूट्स के टॉप पर होते हैं। तो ये थे हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो इसके बाद हम देखते हैं कि परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारे परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में कौन कौन से टाइप्स आते हैं। सबसे पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा इज़ द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो हमारा पैरेन्काइमा होता है वो सबसे कॉमन हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विथ थिन सेल वॉल्स। जो इसमें सेल्स होते हैं वो काफ़ी अनस्पेशलाइज्ड होते हैं और उनकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी थिन होती है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं कोलनकाइमा। जो हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू होता है वो आगे दो फर्दर टाइप्स में डिवाइड होता है। उसे वो दो टाइप्स हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। जब जो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ होते हैं उन वो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, तो हम उन्हें क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और एक्वेटिक प्लांट्स में जब लार्ज एयर कैविटीज़ आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू हेल्प देम फ्लोट। जब जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें लार्ज एयर कैविटीज़ होती हैं ताकि वो फ्लोट कर सकें, तो उस पैरेन्काइमा टिश्यू के टाइप को हम एरेन्काइमा बोलते हैं। तो इसके बाद हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, जो है कोलनकाइमा। The flexibility in plants is due to the another permanent tissue called collenchyma। जो हमारे plants होते हैं उनकी flexibility collenchyma tissue की वजह से होती है, क्योंकि it allows bending of various parts of a plant like stems of climber plants without breaking। इसका मतलब ये है कि जब भी जो हमारे क्लाइंबर प्लांट्स होते हैं जिनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, वो किसी भी सपोर्ट के आसपास ऐसे कॉइल कर लेते हैं बिना अपनी स्टेम को तोड़े। तो उसका राज यही होता है कि कोलनकाइमा टिश्यू की वजह से ही वो फ्लेक्सिबल होते हैं और वो टूटते भी नहीं हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मतलब कि
जो हमारे ट्रीज़ और प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं, जैसे हमारा मैंगो ट्री हो गया वो काफ़ी हैवी होता है, तो इसलिए वो मैकेनिकल सपोर्ट भी उसको प्रोवाइड करते हैं. वी कैन फाइंड द टिश्यू इन द लीव स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस. जो हमारा एपिडर्मिस होता है उसके नीचे जो लीव स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर हम ये कोलोनगामा टिश्यू को दे मतलब कि हो वहाँ पर होता है ये. द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर लिविंग. इस टिश्यू में जितने भी सेल्स होते हैं वो सब लिविंग होते हैं. एलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिकेंड एज द कॉर्नर्स. मतलब कि जो ये काफ़ी लंबे होते हैं और ये कॉर्नर्स से थिन होते हैं और सेंटर से थिक होते हैं. एंड देयर इज़ अ वेरी लिटल इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम. सो हम अब आगे बढ़ेंगे और थर्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे जो है स्क्लेरेंगाइमा. इट इज़ अ टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ. जो हमारा स्क्लेरेंगाइमा टिश्यू होता है वो हमारे प्लांट्स को काफ़ी हार्ड और स्टिफ बनाता है, मतलब कि मोटा बनाता है. वी हैव सीन द हस्क ऑफ द कोकोनट. इट इज़ मेड ऑफ स्क्लेरेंगाइमा. जैसे कि हमें पता है कि जो कोकोनट का जो बाहर की प्रोटेक्शन होती है वो काफ़ी हार्ड होती है और वो स्क्लेरेंगाइमा टिश्यू से ही बनी होती है, ताकि जो कोकोनट का अंदर का सॉफ्ट पार्ट है उसको उस पर कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू इज़ डेड. क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होता है इसलिए स्क्लेरेंगाइमा टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो सब डेड होते हैं. दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन. इसमें एक कंपोनेंट होता है लिग्निन जिसकी वजह से ये काफ़ी लंबे होते हैं, नैरो होते हैं और इनके जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं लिग्निन की वजह से. ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज़ नो इंटरल स्पेस इनसाइड द सेल्स. कभी कभी तो ये जो वॉल्स होती हैं वो इतनी थिक हो जाती हैं कि उसके अंदर कोई इंटरनल स्पेस बचता ही नहीं है. सेल्स के अंदर कोई भी इंटरनल स्पेस बचता ही नहीं है. दिस टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन स्टेम्स. जो ये टिश्यू होता है वो ज़्यादातर स्टेम्स में, वेस्कुलर बंडल्स में, वेन्स ऑफ लीव्स मतलब कि लीव्स के ऊपर छोटी छोटी लाइंस बनी होती हैं वो वेन्स ऑफ लीव्स होती हैं उसके अंदर होता है. और हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स. जो हमारे सीड्स होते हैं वो काफ़ी सीड्स और नट्स जो होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, तो उसकी हार्ड कवरिंग भी स्क्लेरेंगाइमा टिश्यू ही बनाते हैं. तो अब हम नेक्स्ट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे जो है प्रोटेक्टिव टिश्यू. जो हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है उसे हम एपिडर्मिस भी बोलते हैं. द एपिडर्मिस इज़ यूजुअली मेड ऑफ सिंगल लेयर्स ऑफ सेल. जो हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यू या फिर एपिडर्मिस वो एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बना होता है. इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट द एपिडर्मिस मे बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज़ क्रिटिकल. जो हमारे प्लांट्स होते हैं जो ड्राई हैबिटेट्स में रहते हैं जैसे कि कैक्टस हो गया, वो एपिडर्मिस जो लेयर होती है वो काफ़ी थिक होती है ताकि जो वाटर लॉस ट्रांसपायरेशन से जो वाटर लॉस होता है वो काफ़ी कम हो. द एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट हैज़ एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस. एपिडर्मिस से ही जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी आउटर कवरिंग बनी होती है. इट प्रोटेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ये जो हमारा एपिडर्मिस टिश्यू होता है ये प्लांट्स के सारे पार्ट्स पर होता है और ये सभी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी फॉरेन एजेंट से. एपिडर्मल टिश्यू आर ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स ऑफन सिक्रीट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस. जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं एरियल पार्ट्स पर, जैसे कि जो हमारे लीव्स होते हैं उनके पास सिर्फ एक ब्रांच की सपोर्ट होती है, बाकी वो सारे एयर में होते हैं. तो ऐसे पार्ट्स पर एपिडर्मल टिश्यू वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट मतलब कि जिस पर वाटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वैसा एक आउटर कवरिंग बनाते हैं जिससे कि वाटर लॉस भी काफ़ी कम होता है. This aids in protection against loss of water, mechanical injury and invasion of parasitic fungi. ये जो होता है ये वाटर लॉस को
प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया मैकेनिकल इंजरीज से प्रोटेक्ट करता है, और इन्वेजन ऑफ पैरासाइटिक फंजाई, जैसे कि कोई भी एजेंट्स जिनसे प्लांट को खतरा हो सकता है उनके भी इन्वेजन से ये प्रोटेक्ट करता है। सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, मतलब कि इसका काफ़ी प्रोटेक्टिव रोल होता है प्लांट्स की लाइफ पर, ताकि ये उनको प्रोटेक्ट कर पाए। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और उसकी टाइप्स। जो हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो एक से ज़्यादा टाइप्स के सेल से बने होते हैं। जैसे हमने पहले सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ पढ़े, वो एक ही टाइप के सेल से बने होते थे, लेकिन ये अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू काफ़ी अलग अलग टाइप के सेल से बनते हैं, इसलिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है इनको स्टडी करना, इसलिए इन्हें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं। इसकी पहली टाइप है जाइलम और इसकी दूसरी टाइप है फ्लोएम। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। ये दोनों टाइप के जो टिश्यूज़ हैं ये वेस्कुलर बंडल्स कंसिस्ट करते हैं, और ये काफ़ी कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं। अब हम पढ़ेंगे जाइलम परमानेंट टिश्यू के बारे में। जो हमारा जाइलम परमानेंट टिश्यू होता है वो ट्रैचेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से बना होता है। Tracheids and vessels have thick walls and many are dead cells and when mature। जो हमारे ट्रैचेड्स और वेसल्स होती हैं वो काफ़ी थिक वॉल्स होती हैं उनकी, और उनमें ज़्यादातर डेड सेल्स होते हैं जब वो मैच्योर हो जाते हैं। पहले वो लिविंग सेल्स होते हैं, लेकिन जैसे ही वो मैच्योर होते हैं वो डेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्रैचेड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। जो हमारे ट्रैचेड्स और वेसल्स होते हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब कि वो किसी सिलेंडर की तरह होते हैं, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दिस अलो देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। उनका ये सिलेंड्रिकल शेप उनको वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। द पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड। जो हमारा जाइलम पैरेन्काइमा है वो फूड स्टोर करता है। जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शंस, मतलब कि इन तीनों को सपोर्ट करते हैं जाइलम फाइबर्स अपने 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 फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे फोलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फोलियम complex permanent tissue is made up of 5 types of cell: sieve cells, sieve tubes, companion cells, phloem fiber and phloem parenchyma. Sieve tubes are tubular cells with perforated walls। जो हमारे सीव ट्यूब्स होती हैं वो ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं, और इनकी परफोरेटेड वॉल्स होते हैं, मतलब काफ़ी मोटी वॉल्स होती हैं। फोलम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जो हमारा फोलम होता है वो प्लांट में ये फंक्शन करता है कि वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स तक, और उसके बाद लीव्स से रूट्स तक। एक्सपेक्ट फोलम फाइबर अदर फोलम सेल्स आर लिविंग सेल्स। फोलियम में जितने भी सेल से बना होता है, फोलम फाइबर्स को छोड़कर सभी सेल्स जिंदा होते हैं, बाकी सब फोलम फाइबर्स में डेड होते हैं। और अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक जो है एनिमल टिश्यूज़। हमारे एनिमल टिश्यूज़ 4 टाइप्स के होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। जितने भी हमारे बॉडी में जितने भी टिश्यूज़ होते हैं वो सब एनिमल टिश्यूज़ के अंडर आते हैं। काफ़ी अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू स्किन के इनर पार्ट्स में होते हैं और आउटर लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन सच दैट दे मेक the outer covering of the organs, and they are situated in the inner side of the skin. The epithelial cover most organ and cavities between the body। ये ज़्यादातर हमारे organs और cavities को fill करता है epithelial tissue। It also performs a barrier to keep different body systems separate।
इट परफॉर्म एज द बैरियर, मतलब कि ये एक दीवार होता है ताकि जो दो ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे से ना मिल जाए और कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए हमारी बॉडी में. द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, लंग्स, alveoli and kidney tubes are made up of epithelial tissues. Epithelial tissue cells are tightly packed and form a continuous sheet. जो epithelial tissue cells होते हैं वो काफ़ी tightly packed होते हैं और वो एक continuous sheet बनाते हैं. They have only small amount of cementing material between them and almost no intercellular space. They have a very little cementing material, मतलब कि जो इनका सेल्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए काफ़ी कम सीमेंटिंग मटेरियल होता है और कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस फिर भी नहीं होती है. ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एट लीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम. जो हमारे एपिथेलियम टिश्यूज़ होते हैं उनके एक लेयर को क्रॉस करना पड़ता है अगर किसी चीज़ को हमारी बॉडी के अंदर आना है या हमारी बॉडी के बाहर जाना है. तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यूज़. हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर आते हैं ब्लड, cartilage, bone, ligament, etc. The cells of the connective tissue are loosely spaced and embedded in an intercellular matrix. जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी लूजली स्पेस्ड होते हैं, मतलब कि उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है और उनके अंदर एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी होता है. द मैट्रिक्स में बी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड. वो सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगा वो जेली लाइक होगा, फ्लूइड होगा, डेंस होगा या फिर रिजिड होगा. द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स इट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द सेल. जैसे कि मैंने आपको बताया वो शेप ऑफ द सेल के ऊपर डिपेंड करता है. तो जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो काफ़ी पर्टिकुलर फंक्शंस करते हैं. जैसे कि अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लड. ब्लड हैज़ अ फ्लूइड matrix called plasma, in which red blood corpuscles, that are RBCs, white blood corpuscles, WBCs and platelets are suspended. मतलब कि जो हमारा ब्लड होता है वो प्लाज्मा, WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स से बना होता है. द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन. जो हमारा प्लाज्मा होता है उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं और हार्मोन्स होते हैं. Blood flows and transport gases, digested food, हार्मोन एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. क्योंकि ब्लड हमारा फ्लो करता जाता है इसीलिए उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गैसेस ट्रांसपोर्ट करने की, डाइजेस्टेड फूड ट्रांसपोर्ट करने की, हार्मोन ट्रांसपोर्ट करने की और वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करने की. अब हम पढ़ेंगे बोन के बारे में. बोन इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बोन भी आती है. इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी. एज वी ऑल नो कि जो हमारी बोन्स होती हैं वो एक स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाती हैं जिससे हमारी बॉडी को सपोर्ट मिलता है, जिससे हमारी स्किन्स ऑर्गन को सपोर्ट मिलता है. It also anchors the muscle and support the main organ of the body. It is the strong and non-flexible tissue. जो हमारी बोन्स होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं होती है. What would be the function? बोन का फंक्शन क्या हो सकता है? Bone cells are embedded in the hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compounds. जो हमारे बोन सेल्स होते हैं उनके अंदर हमें कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड्स मिलते हैं. अब हम आगे बढ़ते जाते हैं साथ क्या क्या आगे आता है. टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट. जो हमारा लिगामेंट होता है वो हमारे जॉइंट्स पर दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है. दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक. जो ये हमारा लिगामेंट टिश्यू होता है ये काफ़ी इलास्टिक टाइप होता है, काफ़ी सॉफ्ट और सस्पेंड, मतलब कि काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है. इट हैज़ वेरी लिटल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन्स विद बोन्स. जैसे कि हमने पढ़ा ये बोन्स को बोन से कनेक्ट करता है और इसमें काफ़ी कम मैट्रिक्स होता है. टेंडॉन कनेक्ट मसल टू बोन्स. हमारा जो अगला टाइप का टिश्यू है वो है टेंडॉन. टेंडॉन जो है वो बोन्स को मसल से कनेक्ट करता है. जैसे कि लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करता था तो टेंडॉन बोन्स को
मसल से कनेक्ट करता है। टेंडोन आर द फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है और इसमें काफ़ी फाइब्रस टिश्यू होते हैं। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज। हमारा एक और टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज। ये काफ़ी वाइडली स्पेस्ड सेल इसमें होते हैं और द सॉलिड मैट्रिक्स इज composed of protein and sugar. Cartilage smoothen bone surface at joint and is also present in the nose, ear, trachea and larynx. जो हमारे कार्टिलेज टिश्यू होता है वो हमारे नोज़ में होता है, ईयर में होता है, ट्रैचिया में होता है और लार्नेक्स में होता है। ये हमारे जो बोन्स को है ये काफ़ी स्मूथ कर देता है और ये खुद ही एक टाइप की सॉफ्ट बोन इसे हम कहते हैं। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स ऑफ आवर आर्म्स। वी कैन नॉट बेंड आवर बोन्स बिकॉज दे आर हार्ड, but we can bend the ear because it is a soft bone and it has a flexibility to a extent, मतलब कि एक extent तक हम उससे मोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो भी काफ़ी पेनफुल हो जाता है, तो इसीलिए हम इसे सॉफ्ट बोन भी कहते हैं। ए रोलर कनेक्टिव टिश्यू इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एरोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ये हमारे स्किन्स और मसल्स में, ब्लड वेसल्स में और नर्व्स में होता है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, मतलब कि जो हमारे ऑर्गन्स के अंदर जो स्पेस होती है ये उसे फिल करता है। सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, ये टिश्यूज़ को रिपेयर भी करता है। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यूज़ के और उसके टाइप्स के बारे में। जो हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू और स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। जो हमारे कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, जो हमारे कार्डियक मसल्स होते हैं वो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, मतलब कि हम उससे अपना, जैसे कि हम अपनी आर्म को मूव कर सकते हैं तो वो एक कार्डियक मसल होगी। जिन पार्ट्स को हम अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं उन्हें हम कार्डियक मसल्स वो कार्डियक मसल्स के अंडर आते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्केलेटल मसल। जो हमारे स्केलेटल मसल होते हैं वो भी वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, मतलब कि हम उन्हें अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं। ये हमारे स्केलेटल मसल जो होते हैं वो लिम्स में प्रेजेंट होते हैं और वो तब मूव करते हैं जब हम मतलब कि जब हम चाहें तो वो मूव करते हैं और जब हम ना चाहें तो वो नहीं करते हैं। इन्हें हम स्केलेटल मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बोन्स से अटैच्ड होते हैं और ये हमारी बॉडी मूवमेंट पे हेल्प। जब हम इन मसल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये मसल्स काफ़ी लाइट और डार्क बैंड्स, अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स दिखाते हैं और स्ट्रेशंस व्हेन स्टेड अप्रॉक्सीमेटली, मतलब कि जब हम इन्हें देखते हैं तो ये कहीं पर डार्क होते हैं और कहीं पर लाइट होते हैं और ये काफ़ी, मतलब कि एक सिमेट्री में होता है ये लाइट और डार्क तरह के। एज अ रिजल्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स, मतलब कि हम इन्हें स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। द सेल्स ऑफ दीज टिश्यू आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब कि ये जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, मतलब कि इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे एक और टाइप जो है स्मूथ मसल। जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। द मूवमेंट ऑफ द फूड इन द बॉडी एंड द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। ये सब जैसे कि हमारा हार्ट पंप होता है तो अगर हम चाहें तो हम अपने हार्ट को नहीं रोक सकते, जो हमारी ब्रीदिंग है वो भी चलती रहती है। ये जो हमारे मसल्स हैं ये 24/7 काम करते हैं। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट दैम एंड स्टॉप दैम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो। जैसे कि मैंने आपको बताया हम इनको स्टॉप और स्टार्ट नहीं कर सकते। स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल कंट्रोल सच मूवमेंट्स। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द इरिस ऑफ द आइज, मतलब कि जो हमारा आइज में इरिस एक पार्ट है आई का वो वहाँ पर फाउंड होते हैं। ब्रोकनी ऑफ लंग्स, मतलब कि हमारे जो ब्रोकनी होती है लंग्स की वहाँ पर होते हैं। द सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एंड, मतलब कि जो इसके सेल्स होते हैं वो पॉइंटेड एंड्स होते हैं और काफ़ी लंबे होते हैं।
दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेंड मसल्स। ये जो हम जैसे कि हमने पढ़ा कि स्केलेटल मसल स्ट्रेटेंड मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल अनस्ट्रेटेंड मसल्स होते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। जो हमारे नर्वस टिश्यूज़ होते हैं वो हमारी नर्व्स को बनाते हैं, जिससे हमारा जो ब्लड है वो फ्लो होता है। जो हमारे नर्वस टिश्यू हैं उनके सेल्स जो होते हैं वो वैसे ही स्क्रीन पर उसकी डायग्राम भी बनी हुई है। जैसे देख सकते हैं आप, ये येलो कलर का जो बड़ा सा डॉट है इसे न्यूक्लियस कहते हैं। जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसे डेंड्राइट्स, और ये जो हमारी पूरा ये स्टार टाइप स्ट्रक्चर बना है इसे हम सेल बॉडी कहते हैं। जो ये लंबी सी टेल इसकी वहाँ से निकल रही है उसे हम एक्सॉन कहते हैं, और जो उसकी टेल पर छोटे छोटे डॉट्स हैं उसे हम कहते हैं शेज़वान सेल्स। उसके बाद जो उसके आउटर कवरिंग है उसे हम मेलाइन शीट कहते हैं, और जो इनके अंदर थोड़ी थोड़ी इंटरसेलुलर स्पेस है उसे नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं। और जो ये लास्ट में ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हैं। तो ये हमारा हो गया नर्व सेल। तो इन्हीं से टिश्यू बनता है और उसके बाद वो जाकर नर्व्स बनाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ प्रेस द like button and do comment also. Thank you very much, and I will make more videos, so please subscribe to my channel and please press the bell icon.